वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरीद और आप देख रहे हैं आर्ची डिज़ाइनो। आर्ची डिज़ाइनो के आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के अंदर आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको सूट करती है, ये एक टॉपिक है जो बड़ा ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो जो पूछा जाता है। सबसे पहले जो भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जी हम क्या करें। तो अगर आपके माइंड के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट को दो बेसिक टाइप्स के अंदर या बेसिक काइंड्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं या आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ी नो हो है, तो आपको ये बात ज़रूर सुनाई दी होगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। इसी तरह रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पे भी कोई प्लॉट खरीदा है या कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो 10, 15, 20 दिन के बाद, महीने के बाद आप आसानी से सेल कर सकें अच्छे प्रॉफिट के साथ, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो ये इस तरह की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जो दूसरी टाइप है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को या जो भी आपने प्लाट खरीदा था उसको सेल आउट करके तो आप अच्छा प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। वो कौन सी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, देखें अगर तो आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट का बजट मौजूद है, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। ये आसान होता है, सिक्योर होता है और आप आसानी से और जल्दी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि आपके पास जो है वो कम से कम एटलीस्ट एक प्लाट की पोजेशन, प्लाट की प्राइस की बजट आपके पास होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिटी ऑफ सिंजेलम के अंदर जो पोजेशन प्लाट हैं वो 38-40 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और महीने डेढ़ दो बाद अपना अच्छा प्रॉफिट रख के उसको 2-3 लाख प्रॉफिट रख के सेल कर दूँ, तो इस तरह की जो चीज़ है वो उसके लिए आपको 38-40 लाख रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसका जो है वो आप महीने डेढ़ के अंदर या 2 महीने के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। या अगर उसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 6 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, तो वो भी आपको एक अच्छा बेनिफिट दे जाता है। लेकिन इस ऑप्शन के लिए आपके पास सिटी ऑफ सिंजेलम या इस एरिया के अंदर आपको मिनिमम 38-40 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जो दूसरी इन्वेस्टमेंट की टाइप है उसके लिए आपके पास आप 4 से 5 लाख के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि आप जो है वो मिनिमम बजट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 4 से 5 लाख के अंदर आप फाइल परचेज़ कर लेंगे कोई भी प्लाट की। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं जी मैं 4-5 लाख की फाइल परचेज़ कर लूँगा और महीने 2 बाद मैं इसको 8-9 लाख में बेच दूँगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। 95% या 90% जो है सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस के एतबार से आपको बता रहा हूँ कि हार्डली 5 या 10% ऐसे ब्लॉक्स होते हैं या ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं या सोसाइटीज़ के कुछ ऐसे ब्लॉक्स होती हैं जिनके अंदर आप प्लाट फाइल ख़रीद के उनको जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लें। लेकिन 90-95% रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। होता ये है कि सबसे पहले आप प्लाट की फाइल ख़रीदते हैं, कोई भी प्लाट हो किसी भी ब्लॉक का। लेट्स सपोज अभी सिटी ऑफ जेलम ने 3 साल पहले लॉन्च किया था आईफल टावर ब्लॉक। आईफल टावर ब्लॉक जो है वो तो इसका एक अलग से सिनेरियो है ना, कुछ लैंड के मामला है जिसकी वजह से जो इसकी डेवलपमेंट डिले हुई है। जिन लोगों ने 3 साल पहले आईफल टावर ब्लॉक की फाइल परचेज़ की थी उन लोगों ने 3 साल की इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, इसके ऊपर नंबर लगवाया है। अब इसकी डेवलपमेंट चल रही है तो आपको तकरीबन 1 साल बाद इसका जो है वो पोजेशन मिल जाएगा। तो जब ये पोजेशन मिलेगा, अब ये प्राइस स्टार्ट हुई थी, जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 18,50,000 थी, ठीक है। तो जब ये पोजेशन मिलेगा तो पोजेशन वाला कोई भी प्लाट उस ब्लॉक में या पूरे सिटी हाउसिंग में उस टाइम पर 40-42 लाख से कम नहीं होगा। तो अगर ये 42 लाख वाले ब्लॉक के अंदर इसकी प्राइस ना जाए तो इसकी प्राइस हार्डली जो है वो
कम से कम भी गई तो मेरी अपनी अजम्पशन है कि वो 32-33 से ऊपर जाएगी, या 30-32 इसके अराउंड रहेगी। तो उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको मिला है पोजेशन के टाइम। इसी तरह जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के ब्लॉक्स होते हैं उनका जो आप इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल है उसको आप ख़रीदते हैं थोड़ी सी अमाउंट 4-5 लाख रुपए पे करके, तो आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा जब तक कि कंपनी उसका जो है वो पोजेशन नहीं अनाउंस करती। जब कंपनी पोजेशन अनाउंस कर दे, आपको अपने प्लाट का कब्जा मिल जाए, तो फिर उस प्लाट की वर्थ है, फिर उस फाइल की वर्थ है, फिर उसका जो आपने प्लाट नंबर लिया हुआ है फिर उसकी वर्थ है, फिर आप उसके ऊपर इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट के ऊपर सेल करेंगे। इसका जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है वो कम पैसों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक आपने 4-5 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, ठीक है, और आप हर महीने अपनी सैलरी या अपने किसी भी इनकम सोर्स से थोड़ी थोड़ी अमाउंट साइड करके आप जो है वो 2.5-3 सालों के अंदर 20-25 लाख रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है। आप अपने सैलरी या अपने बिजनेस इनकम से या किसी भी इनकम सोर्स से थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक साइड पे करके उसको जो है वो 2.5-3 साल बाद आप उसको सर्कुलेशन में लेके आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान, ज़्यादातर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी आप प्लाट की फ़ाइल ख़रीदते हैं इंस्टॉलमेंट वाली, वो आप फ़ौरन से ऊपर सेल नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वेट फाइल होती है वो शुरू के अंदर तो कंपनी 8 से 10 महीने का उसके जो है वो ट्रांसफ़र ही ओपन नहीं करती है। ये कंपनी का पॉलिसी होती है। और जब ट्रांसफ़र ओपन नहीं करती, जब ट्रांसफ़र ओपन हो भी जाए तो आपको वो रेट नहीं मिलता जिसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप अगर फ़ौरन के अंदर, जल्दी के अंदर या उजलत के अंदर इसको सेल भी करेंगे तो ये प्लाट की फ़ाइल समहाउ आपको लेवल के ऊपर प्राइस में वापस पैसे मिल जाएंगे, या बाज़ औक़ात आपको माइनस या नुकसान के अंदर भी फ़ाइल मिलेगी। तो इस तरह की जो इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप फ़ौरन से उसको सेल नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ता है अनटिल अनलेस की कंपनी उसका पोजीशन अनाउंस करे। और पोजीशन अनाउंस करने के बाद जब पोजीशन मिलता है तो लोगों को कब्जा मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एंड यूज़र होते हैं, जिन्होंने अपने मकान बनाने के लिए वो प्लाट या फाइल इंस्टॉलमेंट पे ली होती है। तो उसके ऊपर जब मकान शुरू होता है तो उसका जो कब्जे के बाद उसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है, उसके बाद उस ब्लॉक की वो है वो ट्रेडिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो उसकी प्राइस है वो लेट्स सपोज अगर 1850 उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी, तो 26-27-28 लाख पे उसकी जो है वो पोजीशन जब आएगा तो उसके ऊपर प्राइस जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे उसकी ट्रेडिंग बढ़ती जाएगी उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल आपके पास मौजूद है। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।